हाँ चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हेडिंग करिए वाइटामिन्स। कॉपी में हेडिंग करिए वाइटामिन्स। वाइटामिन्स पहले तो देखिए वाइटामिन्स जब वर्ड आता है तो दिमाग में क्या इमेज बनती है कि विटामिन क्या होता है, किसको चाहिए होता है? सबको चाहिए होता है। विटामिन सबको चाहिए होता है। मल्टीविटामिन लोग खाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं। सप्लीमेंट तो खाने नहीं चाहिए क्योंकि जो सप्लीमेंट वो खाते हैं वो नेचुरल होता है कि सिंथेटिक होता है? सिंथेटिक होता है। और विटामिन्स नेचर बनाती है। जिस टैबलेट में, जिस कैप्सूल में डालते हैं वो भी केमिकल होता है। वो बॉडी में जा रहा है तो बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है अलग से कर रही बॉडी कर रही है उसको डाइजेस्ट। कैप्सूल तो देखा ना, कैप्सूल सेलुलोज का होता है। कैप्सूल वो बॉडी डाइजेस्ट करती है, उसको जाके अंदर डिजॉल्व कर जाता है वो अगर आप कोई एंटीबायोटिक है कैप्सूल के फॉर्म में, कभी आप कैप्सूल को तोड़ के एंटीबायोटिक चाट के देखिए, कभी किया? कैसा लगता है? बहुत कड़वा लगता है। बहुत अच्छा। तो इसीलिए कैप्सूल के अंदर डाल के देते हैं। क्या आपको पता नहीं लगेगा? अच्छा, स्टमक ऐसी चीज़ है, कड़वा कहाँ पे लगता है? स्टमक में लगता है कि और कहीं लगता है? केवल टंग पे लगता है। टेस्ट का काम टंग का है। अगर स्टमक पे चला गया, कभी देखिए जैसे खाते समय मिर्चा आपने ज़्यादा काट लिया जोश में, दाल चावल खा रहे थे, बिना मिर्चे की मज़ा आता नहीं है, तो आपने कच्चे से काट लिया क्योंकि कड़वा लग नहीं रहा था, आपने कच्चे से काट लिया, ज़्यादा हो गया। अब उसको निकाल सकते हैं, वो लग रहा है तो तुरंत पानी पी करके अंदर स्टमक पे चला, हाँ थैंक गॉड अब वो बेचारा झेल रहा अंदर, लेकिन टेस्ट वाला काम खत्म हो गया। तो टेस्ट का काम टंग का होता है, स्टमक से नहीं मतलब है। ठीक है। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस। रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस, बहुत ट्रेसेस में। भाई अभी जैसे विटामिन सी हम लोगों ने कहा था तो कितना 60 mg, ग्राम भी नहीं है, मिलीग्राम है, वो मिलीग्राम है। विटामिन ए का जो आरडीए है, विटामिन ए आरडीए 5000 IU, आयु को इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। 1 IU होता है 0.3 mcg, माइक्रोग्राम। अभी मिलीग्राम था, अब माइक्रोग्राम आ गया। एक आयु 0.3 mcg होता है, mcg। तो ये कितना हो जाएगा? मोबाइल से देखे जरा, 5000 इंटू 0.3, 5000 इंटू 0.3 तो 1 जीरो कम हो जाएगा ये, क्योंकि पॉइंट है ये। तो ये 1500 हो जाएगा क्या? हाँ 1500 mcg हो गया, माइक्रोग्राम। mcg माइक्रोग्राम 80। हाँ कैसे? 5 इंटू 3 तो 15 ही होगा, और ये पॉइंट हटाया तो 1 जीरो हटाया हमने, 2 जीरो है लगे हुआ है। मैथ्स वेरी वीक है, इसलिए मैंने कहा कि मोबाइल से देखिए। नहीं 5000 है, ये 5000 था। तो ये तो अमाउंट बहुत कम हो गया ना, बहुत कम हो गया। और देखिए जैसे रिवाइटल का नाम सुना? रिवाइटल में विटामिन ए आप देखेंगे तो 2500 IU होता है रिवाइटल में। रिवाइटल के एड में सलमान खान क्या कहते हैं? अच्छा आ गए। सलमान पहले आते थे, बोलते थकना मना है, बोलते थकना मना है। और फिर मैंने कहा यार ये तो ऐड ही गलत है। और उसके काउंटर में हमको अगर ऐड बनाना होता कि तुम्हारा ऐड ही गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि मैं साइंस का टीचर, मैं बताता कैसे ऐड गलत है।
क्योंकि आपके रिवाइटल में विटामिन ए है 2500 mg, 2500 IU है, और ICMR क्या कह रहा है कि कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। तो पहली बात तो 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, कम से कम उतना लेने के लिए जितना चाहिए 2 टैबलेट खाना पड़ेगा। और आप बहुत छोटा छोटा लिखे रहते हैं डोजेज कि कोई पढ़ ना पाए, इतना छोटा छोटा रहता है। 2 टैबलेट एक दिन में खा नहीं सकते, वहाँ लिखा रहता है एक दिन में 2 टैबलेट खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि मैक्सिमम विटामिन्स केमिकल्स होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी रिवाइटल नहीं खा सकती। बोले क्यों नहीं खा सकती? ये तो कुछ गलत है इसका मतलब, क्योंकि उसके बच्चे को नुकसान करेगा, वो कुछ गड़बड़ है तभी तो मना कर रहे हैं। रिवाइटल के नीचे सारा ये लिखा रहता है। और फिर क्या कहते हैं कि आप 1 महीना खाइए फिर 1 महीना बंद कर दीजिए, इसको नुकसान करता है। हाँ 5000, हाँ डेली है ये। तो आप कैसे कह रहे हैं थकना मना है? उतना भी नहीं जितना होना चाहिए और कह रहे थकना मना है। कम से कम 5000 तो डालिए। 5000 लेने के लिए 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, 2 टैबलेट के आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने खा लिया, और अगर वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में अगर क्लिनिकल टेस्ट चल रहा है, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा लाइव, तो कंपनी न जाएगी फिर, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट हो गया। आपने जो कहा था इतना डोज है, उसका ज़्यादा डबल डोज हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई, तो कंपनी तो चली जाएगी फिर कि आपकी कंपोजिशन की वजह से गड़बड़ हो गया। तो सेफ होकर के वो कहते हैं 1 टैबलेट खाना, 1 महीने तक खाना है बस, उसका 1 महीना फिर ब्रेक करके फिर 1 महीने खाइए। प्रेग्नेंट लेडी को क्यों मना कर रहे हैं आप? क्या इंसान नहीं है क्या? उसको विटामिन की जरूरत नहीं है? हाँ, एप्पल खाते समय डॉक्टर नहीं कहता है कि 2 से ज़्यादा नहीं खाना है, पेट भर के खाइए एप्पल, कोई लिमिटेशन नहीं। ये नहीं कि 1 महीने एप्पल खाइए फिर 1 महीने ना खाइए, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आरडीए जो विटामिन के अमाउंट से बहुत ट्रेसेस में होते हैं, बहुत ट्रेसेस भी होते हैं, बट दे प्ले अ वाइटल रोल इन आवर बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म करते हैं तो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो विटामिन के डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। लिखिए, विटामिन्स में बी डिफाइंड, vitamins may be defined as a group of organic compounds, as a group of organic compounds which are required in very small amounts for the healthy growth and normal functioning, healthy growth and normal functioning of animal organism, then write note। अब देखिए एक लाइन में विटामिन क्या करता है, तो लिखिए विटामिन्स रेगुलेट आवर मेटाबॉलिज्म, बस एक लाइन में बताया, विटामिन्स रेगुलेट आवर मेटाबॉलिज्म। फिर नेक्स्ट रीडिंग करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। 2 तरह का विटामिन होता है ना, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। 4 विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, A, D, E, K। बाकी के सारे टोटल हाउ मेनी विटामिन आर देयर? 13, टोटल 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी ऑन डेली बेसिस। रोज हमको 13 विटामिन और 11 मिनरल और 20
एमिनो एसिड खानी चाहिए। एमिनो एसिड कितनी? 20 हैं। 11 नॉन एसेंशियल, 20 में से 11 नॉन एसेंशियल एंड 9 एसेंशियल। तो अब आदमी देखेगा मतलब 20 और 13 विटामिन और 11 मिनरल खाते रहे दिन भर, क्या और कुछ ना करें तो ये इतना रिक्वायर्ड है, साइंस ये कह रही है। अच्छा, इसमें से देखिए जो फैट सॉल्युबल है ये बॉडी में स्टे करती हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन करते हैं, फैट्स आर गुड और बैड? नो, बोथ। फैट्स आर गुड एंड बैड ऑल्सो, बैड ऑल्सो। आप बोले कि गुड कैसे है? तो कब ग्लूकोज नहीं होता? हाँ, कितने लोग फास्टिंग करते हैं? कब, कितने दिन? 1 मंथ रमजान में? अच्छा, और शाम को? इसको फास्टिंग कहते हैं, इसको फीस्टिंग कहते हैं। शाम को जब टूटते हैं आप, हाँ हमने देखा है जब रोजा खुलता है तो कैसे टूटते हैं। हाँ इतना वैरायटी रहता है, इतना वैरायटी, शाम को लगता है कोई पार्टी वार्टी होनी है। अरे आपका मन नहीं करता, डजंट मीन सबका मन नहीं करता। लोग इंतजार करते हैं कि 4 साढ़े 4 बजे दतून ढूंढना शुरू, दतून पहले करके और जैसे 5:30 नहीं यार रोज़ा खोलना है, तो रोज़ा खोलने का मतलब कि थोड़ा सा खोलना चाहिए, अब पूरा खोलते हैं रोज़ा फिर उसके बाद फिर खुला ही रहता है रोज़ा फिर कायदे से। रोज पार्टी, रोज पार्टी, रोज पार्टी, हाँ ये होना चाहिए। तो ये मत कहिए, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि फैट्स, अगर फैट नहीं होगा बॉडी में, पहले तो ये देखिए हम लोग का जो ब्रेन होता है 60% फैट ही होता है, जो ग्रे मैटर होता है वो फैट होता है, ठीक है। सेल के अंदर फैट होता है कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा? कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा? प्लस अगर फैट नहीं तो ये विटामिन बॉडी में कैसे रहेंगे? ADE के, ये तो फैट सॉल्युबल हैं। अच्छा, कोई हमको बताएगा बॉडी के किस ऑर्गन में ये रहते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ADE के, हाँ ये फैट सॉल्युबल, मतलब फैट सॉल्युबल, यही 4 विटामिन फैट सॉल्युबल हैं। तो ये बॉडी के किस पार्ट में रहते हैं? कहाँ छुपा के रखती है बॉडी इनको? नहीं, पूरी बॉडी में नहीं होती, ये यहां पे होती, यहां पे। ये कौन सा ऑर्गन है? लीवर है ये। दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ, L बोलिए, LSP, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, ऐसे रट लीजिए। दाहिना हाथ दाहिनी तरफ से शुरू करिएगा, LSP। हम योगा क्लास में ऐसे रटा देते हैं सबको, कहते हैं दाहिना हाथ उठाइए, दाहिनी तरफ मारिए दाहिना हाथ दाहिनी तरफ मारिए, LSP, ऐसे लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, ठीक है। तो आप देखिए जरा, जैसे लीवर को जितना ज़्यादा मूवमेंट कराएंगे उतना ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लीवर की सेल को कहते क्या है? सारे सेल्स का नाम अलग अलग है ना। लीवर की सेल को हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स। और कौन सी सेल का रीजनरेशन फास्टेस्ट होता है? आंसर इज लीवर। हेपेटिक सेल्स का रीजनरेशन फास्टेस्ट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है भाई, वो तो किसी भी पार्ट में दर्द होगा, किसी पार्ट में दौड़िए, पैर में भी दर्द होगा, चारों तरफ दर्द, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, हाँ यहाँ पे दर्द होता है, कि उसकी भी बेचारे की एक लिमिट होगी ना लीवर की, है ना। लेकिन हम खाली ये कहना चाह रहे हैं कि लीवर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इट इज सपोज टू बी सेकेंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। एक दिमाग यहाँ होता है, एक दिमाग यहाँ होता है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यही तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है।
आपको फीवर यही दिलाता है, लीवर दिलाता है, वॉमिट यही कराता है, लूज मोशन यही कराता है, ग्लाइकोजन यही स्टोर करता है, एडीके यही स्टोर करता है क्या क्या कहेंगे, करीब 500 रिएक्शन अकेले करता है बेचारा लीवर, और बदले में क्या चाहता है, एक्सरसाइज, बदले में एक्सरसाइज। भाई आप कुछ नहीं, जैसे देखे इसको कटी चक्रासन कहते हैं हम लोग, ये कटी बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। बहुत अच्छा, क्या होता है, हाँ ये कैसे, हाँ हाँ, तो ये है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, और देखिए साइंस देखिएगा, इस समय स्पाइनल कॉर्ड के किस पोर्शन पे ज्यादा, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, दो काम करना शुरू कर दिए। एक तो हमने ये किया, स्पाइनल एक्सटेंशन किया, व्हाट इज दिस पोज कॉल्ड, ताड़ासन, दिस इज कॉल्ड ताड़ासन। स्पाइन को क्या किया आपने, स्ट्रेच किया, ठीक है। स्पाइन को क्या किया हमने, रोटेट किया, ये रोटेट किया। तो दो काम करिए स्पाइन में, यू विल बी वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सुबह सुबह उठ करके पानी 2-3 ग्लास पीजिए और फिर ताड़ासन करिए, ऐसे करिए, 10 सेकेंड होल्ड करिए, 1, शुरू में लुढ़केंगे आप, ऐसे करके गिर जाएंगे आप, पंजे पे खड़े हो ना, धीरे धीरे हैबिट होती है, बैलेंस बनता है बॉडी का, ठीक है। हाँ पंजे पे जितना हो सके पंजे पे, तब और स्ट्रेच होता है और अच्छे। और फिर 2-3 फीट पैर को 2-2.5 फीट फैलाया, और फिर ये क्या कहते हैं इसको, कटी चक्रासन। अब हमारा क्वेश्चन ये है, इस समय स्पाइनल कॉर्ड के किस पोर्शन में ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ऊपर के नीचे ना। जब हाथ नीचे रहेगा, ये देखिए मेरा हाथ ये वाला, ये जो नीचे वाला हाथ है और नीचे जा रहा है, इसको देखिए और फिर इसको देखिए। अब ये घर पे करके देखिएगा कि इस समय किस पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा होगा, ये अपर पोर्शन हो गया, ठीक है। अपर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, अपर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं, थोरेसिक रीजन। सबसे ऊपर क्या होगा, सर्वाइकल, कहां से कहां तक, ये इसको सर्वाइकल कहते हैं। कितनी वर्टिब्रा यहां पे होती है, 7 यहां पे, और फिर यहां से लेकर के यहां तक इसको क्या कहते हैं, थोरेसिक कहते हैं, थोरेसिक कहते हैं। फिर यहां से लेकर के यहां तक ये क्या होता है, लंबर कहते हैं, लंबर लंबर लंबर। फिर ये क्या होता है, सैक्रम होता है, सैक्रम। और फिर सबसे लास्ट में कॉसिक कहते हैं, कॉसिक कहते हैं। ज्यादातर लोगों को किस पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाँ लंबर में, लंबर में और ये सर्वाइकल में। रीजन क्या उसका, या लैपटॉप पे ये ऐसे झुकी रहती है, तो आपको बीच में क्या करना चाहिए, ये ऐसे करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर ये कर लीजिए तो और अच्छा लगेगा, ये ऐसे करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसको कभी भी कर सकते हैं आप, तुरंत थकान दूर हो जाएगी आपकी। इस पे क्या हो रहा है, सर्वाइकल और शोल्डर की मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाती है। 5 बार क्लॉकवाइज किया, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज किया, बस उसका तो आपको अच्छा लगेगा, तुरंत अच्छा लगेगा। लेकिन जितना स्लो मोशन रहेगा उतना, जैसे मैं बता देता, कोई बच्चे अरे हमको टूट जाएगी सर्वाइकल यार मजा आती है उसको, नहीं उनका धीरे 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 करना। अगर कहीं कोई 1-2 करोगे तो ऐसे रहेंगे, फिर अटक जाएगी है फिर, है ना। तो बॉडी से खेलना नहीं है, उसको आराम से प्यार से करिए ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस खत्म करते हैं। एडी के कहाँ रहता है, लिवर में रहता है। और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। अब आपको सोच के ये बताना, अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा, इसमें से कौन सा विटामिन ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है बॉडी में और क्यों। बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि निकल जाता है, बहुत अच्छा। कैसे निकलता होगा वाटर सॉल्युबल, यूरिन से निकलता। जो लोग दारू पीते हैं खूब पानी निकलेगा। तो जितने वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल कौन से, बी विटामिन ऑफ वाटर सॉल्युबल, बी विटामिन कितनी, 7, जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1, B2, B3, फिर B4 नहीं, B5, B6, B12, कितना हो गया,
फिर से सुनिए, गिताई कितना हुआ, B1 B2 B3 कितना हुआ 3, B5 B6 B12 6 और एक फोलिक एसिड। अब B4 आ गया है, उसको बायोटिन भी कहा जाता है B4 को, लेकिन बहुत बहुत ट्रेसेस में है। B4 को मल्टीविटामिन का कोई आपको मिले, पत्ता मिले, उस पर देखिए नहीं रहता B4। जो अभी कौन बता रहे, अक्षय कुमार, हाँ, किस रिवाइटल में आने लगे, तो रिवाइटल की कोई गोल या कुछ नहीं, नेट पे रिवाइटल कंपोजिशन तो मिल ही जाएगा आपको, खरीदने की क्या जरूरत है। कंपोजिशन में देखें तो B4 नहीं है उसमें। जो मल्टीविटामिन जिसको कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, उसमें 7 विटामिन होती हैं, 7 विटामिन, यही 7 विटामिन जो मैंने बताया, B1 B2 B3, फिर B4 को छोड़ के B5 B6 B12 और एक फोलिक एसिड, उसको विटामिन B9 भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोलिक एसिड के नाम कौन मिलेगा। ये सारी बी विटामिन हैं और ये कैसी हैं, वाटर सॉल्युबल, तो बॉडी में स्टे नहीं करेंगे। आपने एक रिवाइटल खा लिया तो ऐसा नहीं कि 1 महीने की फुर्सत हो गई, खाली आज के लिए हुई है, और ऊपर से भी आपने दारू अगर पी लिया तो निकल भी गई शाम को भाई ज़्यादा यूरिनेट नहीं करना है आपको, तो सब निकल जाएगा। विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, तो नींबू खाया तो आपने निकल गया निकल गया, तो रुकना भी चाहिए उसको। ये वाले विटामिन बॉडी में स्टे करते हैं, तो इसलिए ट्रेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले लेक्चर पे करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, थैंक यू।